अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले कुछ हम बेसिक्स देख लेते हैं। जब आप एक रिएक्शन करते हो ना बच्चे, तो उस रिएक्शन में एक स्टेट आती है जिसको आप बोलते हो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है बच्चे? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेम हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और जो कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है वो कांस्टेंट रहे। कंपोजिशन का मतलब ये है कि आपने कौन कौन से रिएक्टेंट ऐड किए हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो डायनामिक है ये हमारा टॉपिक है। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? जब रिएक्शन सीज टू प्रोसीड हो, मतलब रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू ना हो बल्कि रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाए, तब उस स्टेट को हम बोलते हैं वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या होगा बच्चे? जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। डज नॉट स्टॉप, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो इट मीन्स दैट अब आप देखो क्या होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आगे की तरफ जाएगा, जो रिवर्स रिएक्शन है वो बैकवर्ड आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना बच्चे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो हमारे पास जो स्टेट आएगी उसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? तो बच्चों दोनों में था मेन डिफरेंस। अब हम करते हैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट मिक्स होंगे बच्चे तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद बच्चों क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इनफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगी। इनफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर बिल्ड अप। जब आपके पास बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कहाँ चला जाएगा? वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। आपके पास यहाँ दो डायरेक्शन होगी, एक ये कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। दूसरी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी कि जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनफ हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो बैक रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है बच्चों रिवर्स। बच्चे यहाँ पे देखो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। अब रिएक्शन तब तक रहेगा जब तक ये दोनों रेट जो है वो बराबर नहीं हो जाती। तो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जब दोनों रेट बच्चे बराबर हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन अ बोथ डायरेक्शन अंटिल द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे ये है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। जब आपने स्टार्ट में रिएक्शन लिखा था तो हमने क्या कहा था कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। फिर जो प्रोडक्ट है जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो वापस से रिएक्टेंट बना देंगे, तो उसको हमने बोला वो रिवर्स रिएक्शन है। उस कंडीशन को जब दोनों रेट बच्चे बराबर आ जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। यानी द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच विल बी डिसअपियर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट कम हो रहे होंगे ना, तो वो कंसंट्रेशन बच्चे इक्वल होगी द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच विल बी फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो स्टेट जब दोनों के रेट बराबर हो जाएं उसको हम बोलेंगे बच्चों वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बच्चों डेफिनेशन क्या है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमने ये कहा ना, जब दोनों रिएक्शन के रेट बराबर हो जाएंगे द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? वो चीजें, वो रिएक्टेंट जो आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, जब रिमेन कांस्टेंट हो। रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो हो, रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि बराबर हो। बच्चे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन वेसल में पड़ा हुआ है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। सो रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, डज नॉट सीज, यानी एक ही बात है, आप स्टॉप लिख लो या सीज लिख लो, rather it keep on going in a both directions. So this state is called dynamic equilibrium state. Chemical equilibrium state और dynamic equilibrium state है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। Chemical equilibrium state को ही हमने कैटेगराइज किया है dynamic equilibrium state में। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है अमोनिया की, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है,
ये मिलेंगे, रिवर्स रिएक्शन है, तो आपके पास क्या होगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगा और इसमें हमने कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे बच्चे इसको बैलेंस करो तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, बाकी ये सारे बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन इधर हैं, 2 इधर हैं, 3 6 हाइड्रोजन इधर है, 6 ही हाइड्रोजन इधर है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना है, इसको बच्चे हम बोलते हैं ये है कम्बिनेशन। ठीक है, और ये जो अमोनिया दोबारा से रिएक्टेंट बना रहा है, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, यानी ब्रेक डाउन। कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन के रेट बराबर हो जाएंगे तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, जब आप इस रिएक्शन को करवाते हो ना, यानी आप रिएक्टेंट को मिक्स करवाते हो इस कंडीशन पे, तो ये विद इन अ मिनट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इसके साथ ही बच्चों एक और रिएक्शन है, इसमें हमारे पास है वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना है, और ये क्या है इसकी कंडीशन, इलेक्ट्रिक करंट। एरो के ऊपर कोई भी चीज लिखी है वो उसकी कंडीशन है, यानी वो रिएक्शन उसी के साथ होगा। ऊपर वाला रिएक्शन हमने क्या कहा था कि इस कंडीशन के साथ ये विद इन अ मिनट हो जाएगा, यानी इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन अ मिनट आ जाएगी। और ये वाला जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट बच्चे जस्ट 4 to 5 सेकेंड में आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको बच्चे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।